नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तरकाशी में बीते मंगलवार को बादल फटने से आई बाढ़ ने सब कुछ अस्त व्यस्त करके रख दिया है। तबाही के बाद का मंजर बेहद ही खौफनाक था। खीर गंगा नदी के किनारे बसा बेहद ही खूबसूरत गांव धराली आसमान से आई इस आफत के बाद पूरी तरह से खाक हो चुका है। बादल फटने से दर्जनों मकान, होटल और दुकानें सैलाब की भेंट चढ़ गईं। खीर गंगा का पानी और मलबा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। तबाही के बाद सामने आई तस्वीरें झकझोर कर रख देने वाली हैं। धराली में हालात इतने खराब हैं कि सरकार ने रेस्क्यू टीमें तो भेज दी हैं, लेकिन बादल फटने से आए सैलाब ने गांव के रास्तों को कुछ इस कदर क्षतिग्रस्त कर दिया है कि लोगों के बचाव के लिए आई एसडीआरएफ और सेना की टीमों को उन तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रास्तों को साफ करने का काम लगातार जारी है और रेस्क्यू टीमें भी 24 घंटे राहत बचाव के काम में जुटी हैं। धराली ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के हर्षिल और सुखी और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी मौसम का कहर बरपा है। किन्नौर में फ्लैश फ्लड से अफरा तफरी मच गई, तो वहीं धराली के तुरंत बाद हर्षिल और सुखी में भी बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। धराली में मंजर इतना भयानक था कि जगह जगह सड़कें धंस गई और रास्ते बंद पड़े हैं। धराली के स्थानीय मंदिर के एक पुजारी हरीश नौटियाल ने इस तबाही का मंजर खुद बयां किया है। पुजारी के मुताबिक देखते ही देखते चंद सेकंड में ही पूरा का पूरा गांव सैलाब में समा गया। पुजारी ने कहा, जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले हमने देखा कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो हमने तुरंत मोबाइल निकाला और लोगों को आगाह करने के लिए सीटी बजाना चाहा, लेकिन जैसे ही हमने मोबाइल निकाला हमने देखा कि बड़े बड़े होटलों के पीछे से मलबा देखा तो हमारी आवाज़ ही बंद हो गई। हम सीटी ही नहीं बजा पाए। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग जो वीडियो में हैं, करीब 15-16 लोग तो हमारे सामने ही दब गए। इस प्रकार का ये मंजर रहा, बहुत खतरनाक था। शायद भगवान की कृपा रही कि मंदिर के पास मेला चल रहा था और मंदिर की तरफ वाले सभी लोग बच गए। धराली के लोगों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। इस तबाही से न केवल आम लोग बल्कि एक इंडियन आर्मी का कैंप और एसडीआरएफ का कैंप भी तबाह हो गया, जिसके चलते करीब 11 जवान लापता बताए जा रहे हैं। वैसे तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो पहला दिन तो लोगों का बिना किसी मदद के ही बीता, जिसके बाद बीते कल से ही जब धीरे धीरे रास्तों को साफ किया गया, उसके बाद से कई फेजों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अब भी लगातार पहाड़ों से रुक रुक कर मिट्टी और पत्थर के जमीन पर आने से मशीनों से जो मदद की जानी थी वो उस हद तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए एसडीआरएफ और सेना के जो जवान हैं वो किसी तरह लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में उनका एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है, जिनके जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। 3 सिविल हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू के लिए हर्षिल के मिलिट्री हेलीपैड को भी पूरी तरह से चालू कर दिया गया है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ तेजी आई है। वहीं चिनूक MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर फिलहाल स्टैंड बाय पर हैं। बादल फटने से कैसी तबाही मची है, आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें इसकी गवाह हैं। पल भर में कैसे सब कुछ जमींदोज हो गया, आज ये पूरा देश देख रहा है। हालांकि अब रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पीड़ितों तक मदद पहुंचाने और मलबे में समाई जिंदगियों की तलाश में रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हुई हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार इस घटना पर नजर बनाए रखे है। सीएम धामी खुद मौके पर पहुंचकर सारा हालचाल ले रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस भी लगातार लोगों को आगाह कर रही है कि ऐसे मौसम में घर से ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। पुलिस अनाउंसमेंट करते हुए बारिश और नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रहे इजाफे को लेकर लोगों से अपील कर रही है कि वे नदी किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन को आशंका है कि बारिश के चलते हालात और बिगड़ सकते हैं, इसीलिए किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।